हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैक दिल्ली का जो स्पोर्ट राउंड हुआ था, ठीक है, उसके अलावा भी एक और स्पोर्ट राउंड होता है जिसको हम स्पेशल स्पोर्ट राउंड बोलते हैं। उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे, क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि जो ये स्पोर्ट राउंड होगा ये इंडिविजुअली कॉलेज कराता है इसको, ठीक है, ये कॉलेज लेवल का होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपने स्पोर्ट राउंड देखा था, जो आपका 2 अगस्त तक एंड हुआ था, वो आप लोगों का कंबाइंड स्पोर्ट राउंड था और वो पांचों कॉलेज मिलके करते हैं। लेकिन अभी जो होने वाला है ये आपका 1 बाय 1 कॉलेज कर रहे होंगे। आपको पता है कि जैक दिल्ली के अंदर 5 कॉलेज आते हैं। आपका एक हो गया डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटीडी, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, ठीक है। उसके अलावा आपका डीएसईयू एक कॉलेज है, ठीक है। तो 5 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अब ये कॉलेज जो भी इनके पास सीट वैकेंट होंगी उनके लिए ये अपना जो भी है स्पेशल स्पोर्ट राउंड निकालते हैं। अब उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके अलावा जिन बच्चों को आईपीयू में अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, लाइक उनको है कि जो भी ब्रांच उन्हें दिया गया है उससे वो सेटिस्फाइड है और उन्हें वहां पे एडमिशन लेना है और अभी तक वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो आज आपके लिए लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। आज 6 बजे तक, ठीक है, शाम को 6 बजे तक आप लोगों के लिए लास्ट डेट रहेगा। आज आप रिपोर्टिंग जो भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। क्योंकि इसके बाद आपका कल जो भी स्पोर्ट राउंड इनका सेकंड आने वाला है उसका जो भी शेड्यूल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इन बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं आप लोगों को स्पेशल स्पोर्ट राउंड जैक दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इनका जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अभी जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे नहीं किया है और उनको आईपीयू में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, तो वो अभी भी यानी कि 12 बजे तक 2 PM से पहले पहले अपना जो भी अमाउंट है उसको वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि 96,000 रुपीज उन्हें पे करना होगा पार्ट एकेडमिक फी के तौर पर, ठीक है। और ये आप लोगों को उन बच्चों को देना जिन्होंने अभी तक कोई भी अमाउंट नहीं दिया और उन्होंने फर्स्ट टाइम सीट यहाँ पे अलॉट हुआ है, ठीक है। बाकी बच्चों को यहाँ पे कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं देना। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आज के दिन ही प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, जो भी आपका सीट अलॉटमेंट है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि वो आपका जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहां पे वो लगने वाला है। उसका भी आज लास्ट डेट रहने वाला है, शाम तक आप वो निकाल लोगे। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपको जो भी सीट आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आपने पेमेंट भी कर दिया, वहाँ पे 96,000 रुपीज भी पे कर दिया और आप बाहर आना चाहते हो काउंसलिंग से, तो आपके लिए आज लास्ट डेट रहने वाला है। रात को 12 बजे तक आप अपना जो भी है इससे विड्रॉल ले सकते हो और ये आपको ऑनलाइन ही पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप स्पोर्ट राउंड 2 में नहीं जा पाओगे। जब तक स्पोर्ट राउंड ऑफलाइन था तब हमें ये प्रॉब्लम था कि लाइक हम सीट को यानी कि रखते हुए हम नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते ऑफलाइन में। लेकिन अब ये ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन में आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो नेक्स्ट राउंड में, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो आज ही का डेट रहने वाला है वो है आपका जो भी रिपोर्टिंग के लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका वो रहने वाला है 11 AM टू 6 PM। इसके बीच में आप लोगों को हर हाल में अपना रिपोर्टिंग कर देना है। जिन बच्चों को भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि लाइक उन्हें एडमिशन चाहिए, ठीक है, जिनको नहीं चाहिए, जिनको राउंड 2 में जाना है स्पोर्ट राउंड 2 में, तो उनको यहाँ पे वो सीट मिला भी है तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पोर्ट राउंड 2 के लिए बच्चा यहाँ पे हर एक बच्चा एलिजिबल है, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन किया हो नहीं किया हो, या उसने 96,000 पे किया हो नहीं किया हो, सीट अलॉटेड हो नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, आप इजीली नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। लेकिन यही चीजें अगर ऑफलाइन हो रही होती हैं तो वहां पे थोड़ी चीजें अलग होती हैं। और ऑफलाइन शेड्यूल भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन ऑफलाइन अब हट चुका है तो उसके लिए हमें कोई खास नीड है नहीं। लेकिन ऑफलाइन जैसी कोई चीजें होंगी तो डेफिनेटली फिर आपको मैं अगेन बता रहा हूँ और वो वीडियो आपके काम आ रहा होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों का रहने वाला आईपीयू का। और जो नेक्स्ट राउंड का शेड्यूल आएगा कल, तो इन डिटेल हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। उसके लिए जरूरी है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम या जिनके भी पेरेंट्स यहाँ पे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कल जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं अभी भी लाइक उनको जैक दिल्ली में ही जाना है और जैक दिल्ली को ही वो टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्पोर्ट राउंड की जो भी अपडेट है वो आने लग गई है, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो डीटीयू है, डीटीयू का क्या टाइम टेबल रहने वाला है। इन्होंने अपना नोटिस एकदम रिलीज कर दिया है स्पोर्ट स्पेशल स्पोर्ट राउंड के लिए। अब ये किस तरीके से नोटिस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने जो डेट रखी हुई है। लेकिन एक चीज आप लोग समझिए, जो ये स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है इससे पहले इनका एक अलग से इंटरनल स्लाइडिंग भी होता है, या अपग्रेडेशन बोलते हैं उसको। ये इनका अपग्रेडेशन होगा, उसके बाद कहीं नए बच्चों को यहाँ पे चांस मिलेगा जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है।
ठीक है, जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट अलॉटेड है उनका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक उनको क्या करना होगा, आपका फिर से यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, लेकिन वहाँ पे वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनको सच में ही इंटरेस्टेड है वो अपनी ब्रांच को अपग्रेड कराने में। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे इसमें रजिस्टर करेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों का जो भी ब्रांच है वो अपग्रेड होगा। यदि कोई सीट वैकेंट है तो उसके बाद जो सीट बचेंगी उन पे फिर जो भी न्यू कैंडिडेट आने वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए डेट यहाँ पे देख सकते हो, जो भी इन्होंने डेट रखा हुआ है स्पोर्ट राउंड 2 का, स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 प्लान फॉर 20 अगस्त, 20 अगस्त को आपका ये होने वाला है। इससे पहले क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जो बच्चे ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड हैं उनके लिए क्या करना है, उन बच्चों को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, हर एक चीज को देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक भी सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा। Students who have do not want any change in their allotted branch are not required to fill submit any choice। जिन बच्चों को यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी ब्रांच को चेंज करने के लिए, उन्हें यहाँ पे कोई भी यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं करना है, इसका अलग से चॉइस फिलिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट 1 में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, all the students who are interested in branch upgradation are requested to submit online fresh choice of branches by clicking on the link available at www.dtu.ac.in। ठीक है, DTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा और उस पे कब आपको रजिस्टर करना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें ये फॉर्म फिल नहीं करना है। द स्टूडेंट हुज एडमिशंस हैव बीन कैंसल्ड विड्रॉल सेल बी, ठीक है, जिन बच्चों का एडमिशन जो भी है कैंसिल हो गया, सीट विड्रॉल कर लिया उन बच्चों ने, सेल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द ब्रांच अपग्रेडेशन, वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लाइक आप सोच रहे हो कि आपने विड्रॉल ले लिया या सीट कैंसिल हो गई है तो क्या आप इसके अपग्रेडेशन में जा सकते हो, आपको कोई सीट मिल सकता है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, जिनको एडमिशन मिल चुका है, जिन्होंने अपना बैलेंस फी वगैरह सब कुछ पे कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि लाइक उनका जो ब्रांच है थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, तो यदि वहाँ पे सीट वैकेंट है तो वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, इट मे बी नोटेड दैट, ये आपको नोट कर लेना चाहिए था, चॉइस फिल्ड बाय स्टूडेंट अर्लियर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी आप लोगों ने 1 to 5th राउंड और जो भी स्पोर्ट राउंड हुआ था उसमें जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो कोई मैटर नहीं करता है, वो आपका एज ए नल एंड वॉइड माना जाएगा। फ्रीज फ्लोट का यहाँ पे कोई सीन नहीं रहने वाला है, यहाँ पे जस्ट आपको सब कुछ फ्रेश करना होगा। द इंटरनल अपग्रेडेशन, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ ब्रांचेस विल बी डन ओनली एज पर अवेलेबल सीट वैकेंसी। अगर जो भी सीटें वैकेंट होंगी उन्हीं सीटों पे आप लोगों को यहाँ जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा और जो भी बच्चा यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा लाइक उन्हीं बच्चों को ही यहाँ पे एनरोलमेंट देखने को मिलेगा और उन्हीं बच्चों का सीट अपग्रेड होगा। और एक चीज याद रखना, जो भी सीट वैकेंसी होंगी वो कैटेगरी वाइज होंगी, ये सब कुछ यहाँ पे चलने वाला है। जो भी कैटेगरी वगैरह देखिए, दिस अपग्रेडेशन विल बी डन ओनली इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब कैटेगरी रीजन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी यहाँ पे। नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन कैटेगरी सब कैटेगरी रीजन विल बी एंटरटेन्ड इन द रिगार्ड। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें अब एकदम क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा लो आपका जो भी लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए पूरा शेड्यूल आप लोगों को दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली ऑल दोज स्टूडेंट हु आर विलिंग ए participate in the internal upgradation of branches in the university are requested to submit fresh choice as per the below mentioned schedule। जो आप लोगों को ये शेड्यूल दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। सबसे पहले आप लोगों का लिंक जनरेट होगा जो कि आप लोगों का 14 अगस्त को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर ये आपका रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा। तो बेसिकली आप लोगों के लिए एक दिन मिलने वाला है, उसी दिन ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करना होगा। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे कितना 13 घंटा मिलने वाला है। इसके अंदर ही आप लोगों को जो भी चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिंक आपकी ओपन होगी। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ऑलरेडी हो रखा है जो भी आपने जेक दिल्ली में किया था। जैसे यहाँ पे DTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आप लोगों को 16 अगस्त को जो भी अपग्रेड हुआ होगा सीट उसका रिजल्ट आ जाएगा और वो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वहां से आप चेक कर सकते हो, जो भी आपका DTU की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका 20 अगस्त को यहाँ पे जो भी आपका स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 है वो कंडक्ट कराया जा रहा होगा। उसका शेड्यूल आ जाएगा कि लाइक किस तरीके से चीजें हो रही होंगी, ऑनलाइन करा रहे हैं या ऑफलाइन करा रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अभी ये हो गया DTU के बारे में। ठीक है, इसके अलावा NSUT, IIITD, IGTTW, DSU
इनका वेबसाइट पे स्पेशल स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग अभी कोई भी नोटिस नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनका बैलेंस फी वगैरह अभी भी लास्ट तक पे हो रहा था, इन्होंने डेट को भी एक्सटेंड किया था। तो जैसे ही उनका शेड्यूल आएगा वो भी मैं आपको बता रहूँगा, ठीक है? तो उसके लिए आप थोड़ा-सा एक्टिव रहना, जैसे ही शेड्यूल आएगा मैं तुरंत से आप लोगों को बता रहूँगा। तो अभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है? स्पेशल स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जो आईपीओ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है? अगर जो आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है और लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कुछ आपको बेस्ट यहाँ पे नहीं मिला है, या फिर आप लोगों को जो भी कॉलेज या ब्रांच अलॉट हुआ है उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हो, तो उसके लिए हमारा प्रॉपर एक 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है। यदि आप यहाँ पे एनरोल करते हो तो डेफिनिटली उसके काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, ये जो भी काउंसलिंग सपोर्ट है आप लोगों को देखिए, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इज़िली जॉइन हो जाओगे। और जो इसका प्राइस रहने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, जो बच्चे हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले से हमारे वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट 699 में आप लोगों को ऑल काउंसलिंग्स के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। ऑल काउंसलिंग सपोर्ट रहता है, फुल सपोर्ट रहता है, विद 24/7 कॉल सपोर्ट रहेगा। लेकिन अब ये है कि आप लोगों के पास ज़्यादा काउंसलिंग्स बचे नहीं हैं, और वही लिमिटेड काउंसलिंग्स आपकी रिमेनिंग है। आपका आईपीयू हो गया, जैक चंडीगढ़ का स्पोर्ट हो गया, यूपी टेक का स्पोर्ट हो गया, और कुछ अभी यूपी टेक का तो अभी जो उन बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल्ड किया हुआ है उनके लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे अभी बचा हुआ है। ठीक है, इधर रीप का भी स्पोर्ट वगैरह बच रहा है, तो काफ़ी काउंसलिंग्स हैं, लगभग ठीक-ठाक अभी बचे हुए हैं। तो यदि आपको अभी तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, और यदि आपको जॉइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ से भी आप हम तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों की पूरी हेल्प की जा रही होगी, और इसके अलावा कोई और डाउट है तो वो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, टाइमली उसका आप लोगों को आंसर किया जा रहा होगा। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।